बहुत पुरानी बात है, जब बस्तियों में लोगों के दिल बड़े और घर कच्चे हुआ करते थे। एक छोटा सा गांव था जिसके किनारे एक पुरानी सी कोठी में रहमत नाम का एक शख्स रहा करता था। रहमत दिल का बड़ा साफ और अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाला इंसान था, लेकिन वक्त की गर्दिश ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां घर की दीवारें भी अब उसकी बेबसी पर रोने लगी थीं। उस शाम सूरज कुछ ज्यादा ही उदासी के साथ ढल रहा था। रहमत अपनी फटी हुई चादर कंधे पर डाले मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा दूर उफक को देख रहा था। उसके घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। छोटी बेटी, जो अभी मुश्किल से 5 साल की थी, उसने दोपहर को सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया था और अब थक कर सो गई थी। रहमत की बीवी जोहरा, जो हमेशा सब्र का दामन थामे रखती थी, आज उसकी आंखों में भी एक अजीब सी खामोश इल्तिजा थी। रहमत ने ठंडी आह भरी और अपने खाली हाथों को देखा, जो मेहनत करते करते सख्त हो गए थे, पर किस्मत थी कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने सोचा, या परवरदिगार, तू तो कहता है कि तू हर जानदार को रिस्क देने का जिम्मा लेता है, फिर आज मेरे बच्चे क्यों भूखे हैं? यह सवाल उसके जहन में बार बार गर्दिश कर रहा था, लेकिन ईमान का नूर उसे भटकने से रोक लेता। वह उठा और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में पुराने दोस्त मिलते, कोई सलाम करता तो कोई हाल पूछता, लेकिन रहमत अपनी गैरत की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था। घर पहुंचा तो देखा जोहरा एक पुराने चिराग की रोशनी में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। उसने रहमत को देखा तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाने की नाकाम कोशिश की। आप आ गए? कुछ इंतजाम हुआ? रहमत ने सर झुका लिया। वह मंजर बड़ा ही दर्दनाक था जब एक बाप अपनी औलाद के लिए एक निवाला भी न ला सके। उसने धीमी आवाज में कहा, जोहरा, अल्लाह बड़ा करीम है, वह किसी को भूखा नहीं सुलाता। जोहरा ने ठंडी सांस भरी और कहा, मैं जानती हूं, लेकिन बच्ची ने नींद में भी रोटी पुकारा था। यह सुनते ही रहमत का दिल जैसे फट गया। वह घर से बाहर निकल आया और ठंडी हवाओं के बीच उस जंगल की तरफ निकल पड़ा जो गांव से जरा दूर था। उसे लगा शायद वहां कोई लकड़ी मिल जाए जिसे बेचकर वह सुबह का नाश्ता कर सके। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। चलते चलते वह एक पुरानी सराय के पास पहुंचा जहां कुछ मुसाफिर रुके हुए थे। वहां बड़े बड़े देगों में खाना पक रहा था। उसकी खुशबू ने रहमत के पेट में भूख की आग को और भड़का दिया, लेकिन वह वहां से चुपचाप निकल गया क्योंकि उसे मांगना पसंद नहीं था। वह आगे बढ़ा ही था कि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। वह रुका, कान लगाए तो महसूस हुआ कि यह आवाज किसी जानवर की है। करीब गया तो देखा एक घोड़ा जिसके पांव में गहरा जख्म था और वह बुरी तरह तड़प रहा था। उसने सोचा, मैं खुद भूखा हूं, लेकिन इस बेजुबान की तकलीफ कैसे देखूं? रहमत ने अपनी चादर फाड़ी, करीब के चश्मे से पानी लाया और उसके जख्म को धोकर पट्टी बांधी। वह घोड़ा थोड़ा सुकून में आया तो उसने अपनी गर्दन रहमत के कंधे से रगड़ी, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। रहमत वहीं उसके पास बैठ गया। ठंड बढ़ती जा रही थी और भूख से उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। अचानक उसे दूर से किसी के घोड़े पर सवार होकर आने की आहट सुनाई दी। एक शख्स जिसने कीमती लिबास पहना था और सर पर बड़ा सा इमामा था, वहां रुका। उसने रहमत से पूछा, ए भाई, इस सुनसान जगह पर इस घोड़े के पास क्या कर रहे हो? रहमत ने सारी बात बता दी। वह शख्स मुस्कुराकर बोला, मैं इस घोड़े का मालिक हूं। यह डाकुओं के हमले में मुझसे बिछड़ गया था। तुमने इसकी जान बचाई है, मांगो, क्या मांगते हो? रहमत ने हमेशा की तरह खुददारी दिखाई और कहा, मैंने यह अल्लाह की रजा के लिए किया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह शख्स हैरान रह गया। उसने अपनी खींची हुई तलवार वापस म्यान में डाली और अपने झोले से एक कपड़ा निकाला जिसमें गरम रोटियां और भुना हुआ गोश्त था। कम से कम ये तो खा लो, ये मेरा तोहफा नहीं, उस अल्लाह का भेजा हुआ रिज्क है जिस पर तुमने तवक्कुल किया। रहमत की आंखों में आंसू आ गए। उसने वह खाना लिया, लेकिन खुद खाने से पहले उसे अपने घर का ख्याल आया। उसने उस मुसाफिर से इजाजत ली और दौड़ते हुए घर की तरफ भागा। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि जोहरा दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। उसने कहा, रहमत, देखो, अभी थोड़ी देर पहले एक अनजान शख्स आया था और यह अनाज की बोरी यहां छोड़ गया, यह कहकर कि यह रहमत का हक है। रहमत हक्का बक्का रह गया क्योंकि वह मुसाफिर तो अभी पीछे जंगल में था। उसने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए सजदे में गिर गया। यह तो सिर्फ शुरुआत थी उस करिश्मे की जो उस रात रहमत के साथ होने वाला था।
अभी वह खाना खाने ही वाले थे कि दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। रहमत ने सोचा, अब इस वक्त कौन हो सकता है। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने वही मुसाफिर खड़ा था जो जंगल में मिला था, लेकिन उसके साथ दो और लोग थे जिनके हाथों में बड़े बड़े संदूक थे। वह मुसाफिर बोला, रहमत, मैं सिर्फ एक ताजिर नहीं हूं, मैं इस रियासत का काजी हूं और मुझे ऐसे ही ईमानदार लोगों की तलाश थी। उसने वह संदूक अंदर रखवाए और बताया कि यह सब उसकी ईमानदारी का इनाम है। लेकिन उन संदूकों में सिर्फ सोना चांदी नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसने रहमत की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उस रात जब सब सो गए, रहमत ने देखा कि वह घोड़ा जिसकी उसने मदद की थी वह उसके आंगन में खड़ा था, पर उस घोड़े की आंखों में कुछ ऐसा था जो आम नहीं था। उसने रहमत को इशारा किया कि वह उसके साथ चले। रहमत हैरान था कि यह बेजुबान उसे कहां ले जाना चाहता है। वह चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। गांव की गलियों से होता हुआ वह उस पुरानी दरगाह के पास पहुंचा जहां सदियों से कोई नहीं गया था। वहां पहुंचकर उस घोड़े ने जमीन खुरचनी शुरू कर दी। रहमत ने सोचा शायद यहां कुछ दबा खजाना है, पर जब उसने मिट्टी हटाई तो वहां मिट्टी के नीचे एक पुरानी तख्ती मिली जिस पर कुछ लिखा था। वह तहरीर इतनी पुरानी थी कि समझ से बाहर थी, लेकिन जैसे ही रहमत ने उसे छुआ, पूरे इलाके में एक अजीब सी रोशनी फैल गई और एक पुरानी हवेली का राज खुलने लगा जो सदियों से छुपा हुआ था। उस पुरानी तख्ती को छूते ही जैसे पूरी फिजा बदल गई और रहमत को महसूस हुआ कि अल्लाह की कुदरत के करिश्मे उसकी सोच से भी बड़े हैं। वह पुरानी हवेली जो सदियों से खंडर बनी खड़ी थी, उसकी दीवारों से एक अजीब सी खुशबू आने लगी, जैसे किसी ने सदियों पुराना मुश्क व अंबर वहां बिखेर दिया हो। रहमत वहीं खड़ा कांप रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि वह घोड़ा अब वहां नहीं था, बल्कि उसकी जगह वही मुसाफिर काजी खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक अजीब सा जलाल और नूर था। उसने रहमत के कंधे पर हाथ रखा और बोला, ऐ रहमत, घबराओ मत। यह अल्लाह का वादा है कि जो उसकी मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह उसके लिए गैब से रास्ते खोल देता है। तुमने उस भूखे और जख्मी घोड़े की मदद की, हालांकि तुम खुद फांकों से गुजर रहे थे। ये उसी का सिला है। रहमत ने कपकपाती आवाज में पूछा, हुजूर, ये हवेली और यह तख्ती, ये सब क्या है? काजी ने मुस्कुराकर कहा, ये हवेली तुम्हारे ही बुजुर्गों की है जो सदियों पहले यहां से हिजरत कर गए थे, और यह खजाना जो यहां दफन है, ये सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि वह इल्म और बरकत है जो तुम्हारे खानदान की अमानत थी। अल्लाह ने तुम्हारी आजमाइश ली और तुम उसमें पूरे उतरे। रहमत की आंखों से आंसू जारी थे। उसने सोचा कि अभी कल तक वह एक एक निवाले को तरस रहा था और आज उसके नसीब में यह सब लिखा है। काजी ने उसे एक चाबी थमाई और कहा, इस हवेली के अंदर जाओ, वहां तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे गांव के गरीबों की किस्मत बदल देगा। लेकिन याद रखना, यह रिस्क तुम्हारे पास एक अमानत है। रहमत ने हवेली का भारी दरवाजा खोला जो सदियों से बंद था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि हवेली के आंगन में एक पुराना कुआं था जिसका पानी शहद जैसा मीठा और ठंडा था। उसने जी भरकर पानी पिया और अपने घर वालों के लिए भी भर लिया। जब वह वापस घर पहुंचा तो सुबह का वक्त हो रहा था। चिड़ियां चहचहा रही थीं और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जौहरा दरवाजे पर खड़ी उसका रास्ता देख रही थी। उसकी आंखों में अब फिक्र नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। रहमत ने उसे सारी दास्तान सुनाई तो वह हैरत से दंग रह गई। उन्होंने मिलकर वह खाना खाया जो मुसाफिर ने दिया था और कसम खाई कि वह अब कभी किसी को अपने दर से भूखा नहीं जाने देंगे। अगले ही दिन रहमत ने हवेली से वह सब सामान निकाला जो उसकी अमानत थी और पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि आज से कोई भी शख्स भूखा नहीं सोएगा। गांव के लोग जो कल तक रहमत को एक गरीब लकड़हारा समझते थे, आज उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जहां नेकी होती है वहां हसद भी जन्म लेता है। गांव का एक लालची शख्स जिसका नाम करीम खान था, उसकी नजरें रहमत की इस अचानक बदली हुई किस्मत पर थीं। उसने सोचा, रहमत के पास ऐसा क्या मिल गया कि वह रातों रात अमीर हो गया? जरूर इसने कोई डाका डाला है या कोई जादू किया है। करीम ने गांव के कुछ शरपसंद लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें भड़काना शुरू कर दिया। उधर रहमत हवेली में एक बड़ी रसोई बनवा रहा था ताकि हर मुसाफिर और गरीब को खाना मिल सके। वह खुद अपने हाथों से देगों में चमचा चलाता और लोगों को खाना परोसता। एक रात जब रहमत थक कर सो रहा था, उसे ख्वाब में वही घोड़ा दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह बहुत परेशान था।
उसने इशारा किया कि हवेली के बाहर खतरा है। रहमत की आंख खुल गई। उसने देखा कि हवेली के चारों तरफ मशालें जल रही हैं। करीम खान अपने साथियों के साथ हवेली के बाहर खड़ा चिल्ला रहा था, रहमत बाहर निकल, तूने हमसे हमारा हक छुपाया है। ये हवेली और इसका खजाना पूरे गांव का है, तू इसे अकेले नहीं खा सकता। रहमत बाहर आया और बड़ी नरमी से बोला, भाई करीम, मैंने कब कहा कि यह मेरा है? ये तो अल्लाह का है और मैं तो सिर्फ इसे तकसीम कर रहा हूं। तुम आओ और मेरे साथ मिलकर खिदमत करो। लेकिन करीम के सर पर तो लालच का भूत सवार था। उसने डंडा उठाया और हवेली के दरवाजे पर दे मारा। रहमत ने देखा कि फिजा में एकदम से गरज चमक शुरू हो गई। अचानक वही काजी नमूदार हुआ और उसने ऐसी दहाड़ मारी कि करीम और उसके साथी वहीं जम गए। काजी ने कहा, लालची इंसान, अल्लाह का रिज्क उन्हें मिलता है जो दिल के साफ होते हैं और जो दूसरों का हक छीनने की कोशिश करते हैं। अल्लाह उन्हें उन्हीं के लालच में गर्क कर देता है। करीम खान डर के मारे थर थर कांपने लगा और माफी मांगने लगा। रहमत ने उसे माफ कर दिया और उसे भी खाना खिलाया। लेकिन उस रात रहमत को समझ आ गया कि यह दौलत और शोहरत उसके लिए एक बड़ी आजमाइश भी हो सकती है। उसने फैसला किया कि वह इस हवेली को एक बड़ा मदरसा और मुसाफिर खाना बनाएगा, जहां सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि दीन की तालीम भी दी जाएगी। दिन गुजरते गए और रहमत का नाम दूर दूर तक फैल गया, मगर उसकी सादगी वैसी ही रही। एक दिन एक बूढ़ी औरत रहमत के पास आई और उसने कहा, बेटा, मेरे घर में मेरा जवान बेटा बीमार है और हमारे पास दवा के पैसे नहीं है। रहमत ने फौरन कुछ रकम निकाली और उस औरत के साथ उसके घर चल दिया। जब वह उसके घर पहुंचा तो देखा कि वहां की हालत तो उससे भी बुरी थी जैसी रहमत की कभी हुआ करती थी। वह जवान लड़का बुखार में फूंक रहा था और उसके सिरहाने एक पुरानी किताब रखी थी। रहमत ने जब उस किताब को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह किताब बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने हवेली के उस गुप्त कमरे में देखी थी जहां वह तख्ती मिली थी। रहमत ने उस लड़के की माथे पर हाथ रखा तो उसे एक अजीब सा झटका लगा, जैसे कोई रूहानी ताकत उससे बात कर रही हो। उसने महसूस किया कि इस लड़के का ताल्लुक भी उस हवेली के राज से है। रहमत ने उसकी खिदमत की और जब लड़के को होश आया तो उसने रहमत को ऐसी बात बताई जिसने रहमत के पैरों तले से जमीन निकाल दी। लड़के ने कहा, आप ही वह शख्स हैं जिसका इंतजार मेरे बाप दादा सदियों से कर रहे थे। यह हवेली और वह खजाना असल में एक निशानी है उस आने वाले वक्त की जब दुनिया में कहत पड़ेगा और यह जगह लोगों की पनाहगाह बनेगी। रहमत अब समझ चुका था कि अल्लाह ने उसे सिर्फ उसकी भूख मिटाने के लिए अमीर नहीं किया था, बल्कि उसे एक बहुत बड़े मकसद के लिए चुना था। रहमत उस बीमार लड़के की बातें सुनकर थर थर कांप गया, क्योंकि उस लड़के की आंखों में वही सदियों पुरानी दास्तानों का नूर चमक रहा था जो उसने उस तख्ती पर देखा था। लड़के ने अपना नाम सिद्दीक बताया और बताया कि उसके खानदान को इस हवेली की हिफाजत का जिम्मा मिला था, लेकिन वक्त ने उन्हें इतना गरीब कर दिया कि वह गुमनामी में चले गए। रहमत ने उसकी खिदमत की और उसे अपने साथ हवेली ले आया, जहां अब हर वक्त मुसाफिरों का आना जाना लगा रहता था और चूल्हे कभी ठंडे नहीं होते थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि पूरे इलाके में अचानक बारिशों का सिलसिला रुक गया। आसमान ने जैसे पानी बरसाना बंद कर दिया और जमीन सख्त होकर फटने लगी। खेतियां सूख गई, कुओं का पानी पाताल में चला गया और देखते ही देखते पूरे गांव में कहत के बादल मंडराने लगे। लोग भूख से बिलबिलाने लगे और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। करीम खान जैसे लोग जिन्होंने अनाज जमा कर रखा था, उन्होंने कीमतें इतनी बढ़ा दी कि आम आदमी का एक निवाला खरीदना भी दुश्वार हो गया। रहमत ने देखा कि उसके दरवाजे पर भीड़ हर दिन बढ़ती जा रही थी। उसने हवेली के सारे गोदाम खोल दिए और दिन रात लोगों को खाना खिलाने लगा। जोहरा और उसकी बेटी ने भी अपने जेवर बेचकर मजीद अनाज मंगवाया ताकि कोई भी बच्चा भूखा न सोए। एक दिन अचानक काजी फिर नमूदार हुआ और उसने रहमत से कहा, ए रहमत, तुम्हारा इम्तिहान अब शुरू हुआ है। अनाज खत्म हो रहा है और लोगों की उम्मीद सिर्फ तुमसे है। क्या तुम अब भी अल्लाह पर वैसा ही तवक्कुल रखते हो? रहमत ने पूरे एतमाद के लहजे में जवाब दिया, हुजूर, रिस्क देने वाला वह है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। जब उसने मुझे खाली हाथ से यहां तक पहुंचाया है तो वह आगे भी रास्ता दिखाएगा। लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। एक वक्त ऐसा आया जब रहमत के पास भी सिर्फ एक वक्त का खाना बचा था। बाहर हजारों लोग खड़े थे
और अंदर सिर्फ कुछ ही मुट्ठी अनाज था। रहमत ने सिद्दीक को बुलाया और उस पुरानी किताब के बारे में पूछा। सिद्दीक ने बताया, इस किताब में लिखा है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो उस कुएं के पास जाकर दुआ करो जो इस हवेली के दरमियान में है। रहमत ने वैसा ही किया। वह रात भर उस कुएं के पास बैठा रहा और रोते हुए अपने रब से इल्तिजा करता रहा, या अल्लाह, तूने कहा है कि तू किसी पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। आज तेरे बच्चे भूखे हैं, मुंह गुनहगार की लाज रख ले। सुबह होने को थी कि अचानक उस कुएं से ऐसी रोशनी निकली जिसने पूरी हवेली को मुनव्वर कर दिया। रहमत ने देखा कि वह अनाज के खाली ढेर जो कल तक खाली थे, अब उबल उबल कर बाहर आ रहे थे। ये कोई मामूली अनाज नहीं था, बल्कि इसकी एक मुट्ठी भी पूरे खानदान का पेट भरने के लिए काफी थी। रहमत ने फौरन लोगों को बुलाया और तकसीम शुरू कर दी। करीम खान ने जब यह सुना तो वह दंग रह गया। उसने सोचा कि रहमत के पास जरूर कोई जादू का चिराग है। उसने रातों रात हवेली में दाखिल होने का मंसूबा बनाया ताकि वह उस जादू को चुरा सके। वह अपने साथियों के साथ पिछली दीवार से कूदकर अंदर दाखिल हुआ और उस कुएं की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसे वहां कोई अनाज नहीं दिखा, बल्कि सिर्फ दहकती हुई आग नजर आई। करीम डर के मारे चिल्लाया और वहीं ढेर हो गया। अगली सुबह जब रहमत ने उसे वहां पड़ा पाया तो उसने उसे उठाया और पूछा, भाई करीम, तुमने इतना बुरा क्यों चाहा? खुदा का रिज्क सबके लिए है, बस नियत साफ होनी चाहिए। करीम खान की आंखें खुल गईं और वह रहमत के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। कहत अब भी जारी था, लेकिन रहमत की हवेली से कभी खाना खत्म नहीं हुआ। दूर दूर के शहरों से लोग चलकर आते और यहां से सैर होकर जाते। उस वक्त के बादशाह तक यह खबर पहुंची कि एक शख्स है जो पूरे सूबे का पेट भर रहा है। बादशाह ने सोचा कि जरूर यह कोई बागी है जो अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि रहमत को गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया जाए। जब सिपाही हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां तो हर तरफ सुकून है और लोग अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। उन्होंने रहमत को जंजीरों में जकड़ लिया और उसे बादशाह के सामने ले गए। बादशाह ने बड़े गुस्से में पूछा, ऐ रहमत, तेरे पास इतना पैसा और अनाज कहां से आया? क्या तूने कोई खजाना चोरी किया है या मेरे खिलाफ बगावत की तैयारी कर रहा है? रहमत ने बड़े अदब से सर झुकाकर कहा, आलम पनाह, मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूं। मेरे पास ना खजाना है ना जादू। मेरे पास सिर्फ मेरे रब का वादा है कि अल्लाह किसी को भूखा नहीं सुलाता। अगर आपको यकीन नहीं तो मेरे साथ चलिए और खुद देख लीजिए। बादशाह ने फैसला किया कि वह खुद हवेली जाएगा। जब वह हवेली पहुंचा और उसने वह मंजर देखा जहां हजारों गरीब इज्जत के साथ दस्तरख्वान पर बैठे खाना खा रहे थे, तो उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने देखा कि रहमत खुद उनके हाथों को धुला रहा था। बादशाह ने वहीं अपनी ताज उतारी और कहा, रहमत, असली बादशाह तो तू है जिसने लोगों के दिलों पर हुकूमत की है। मगर अभी एक और बड़ी आजमाइश बाकी थी। बादशाह के दुश्मनों ने मौका पाकर महल पर हमला कर दिया और बादशाह को अपनी जान बचाने के लिए इसी हवेली में पनाह लेनी पड़ी। अब रहमत के कंधों पर सिर्फ गरीबों का ही नहीं, बल्कि पूरी सल्तनत की हिफाजत का बोझ था। सिद्दीक ने तब रहमत को बताया कि उस किताब का आखिरी पन्ना खुलने वाला है, जिसमें लिखा है कि इस हवेली के नीचे एक ऐसी सुरंग है जो सीधा उस मुकद्दस जगह जाती है जहां से मदद आएगी। रहमत को समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़ाई करे या खिदमत, लेकिन तभी वही पुराना घोड़ा हवेली के दरवाजे पर खड़ा दिखाई दिया। उसकी पीठ पर ऐसी ढाल थी जो किसी इंसान की बनाई हुई नहीं लगती थी। उस घोड़े की पीठ पर रखी हुई वह ढाल चमक रही थी जैसे उसमें हजारों सितारों का नूर भर दिया गया हो। और रहमत समझ गया कि यह मार्का तलवार से नहीं, बल्कि तवक्कुल और सब्र से जीता जाएगा। बादशाह डर के मारे हवेली के एक कोने में पनाह लिए हुए था। बाहर दुश्मनों का लश्कर दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और हर तरफ चीख पुकार मची थी। रहमत ने सिद्दीक की तरफ देखा और कहा, सिद्दीक, वह पुरानी किताब उठाओ और वह सुरंग का रास्ता खोलो। आज सिर्फ मासूमों की जान बचाना हमारा फर्ज है। सिद्दीक ने हवेली के फर्श पर एक खास जगह पर हाथ रखा तो एक भारी पत्थर खुद ब खुद सरक गया और नीचे एक रोशन रास्ता नजर आने लगा। रहमत ने गांव के तमाम बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को उस सुरंग के जरिए महफूज जगह भेजना शुरू कर दिया। लेकिन दुश्मन ने हवेली का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। उनका सरदार, जो एक निहायत ही जालिम और मगरूर शख्स था,
वह अपनी तलवार लेकर रहमत की तरफ बढ़ा और गरज कर बोला, ए गरीब लकड़हारे, कहाँ है वह खजाना जिसके चर्चे पूरी दुनिया में हैं? मुझे वह सोना दे, वरना तेरा सर कलम कर दूंगा। रहमत ने बड़ी इत्मीनान से उसकी आंखों में देखा और कहा, ऐ दुनिया के लालच में अंधे शख्स, मेरा खजाना वह नहीं जो तुम समझ रहे हो। मेरा खजाना तो वह दुआएं हैं जो उन भूखे पेटों से निकली हैं जिन्हें अल्लाह ने मेरे जरिए रिस्क दिया है। सरदार ने गुस्से में तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही उसने वार करना चाहा, वही पुराना कुआं अचानक उबलने लगा और उसमें से पानी की जगह ऐसी तेज रोशनी और हवा का तूफान निकला कि दुश्मन के सिपाही तिनके की तरह हवा में उड़ने लगे। रहमत ने देखा कि वह पुराना घोड़ा अब एक शानदार सवारी में तब्दील हो चुका था और उस पर वही नूरानी काजी सवार था। काजी ने अपनी उंगली से इशारा किया और दुश्मनों की तलवारें मिट्टी बनकर झड़ गईं। यह मंजर देखकर बादशाह के साथ साथ दुश्मन सरदार भी सजदे में गिर गया और रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं खुदा की कुदरत से लड़ने चला था। रहमत ने उन्हें उठाया और कहा, माफी मुझसे नहीं, उस रब से मांगो जो तुम्हें बिन मांगे देता है और तुम उसकी मखलूक का हक छीनते हो। कहत के वह दिन ढलने लगे और अचानक आसमान से ऐसी रहमत की बारिश हुई कि सूखी खेतियां हरी भरी हो गईं। बादशाह ने रहमत को अपनी सल्तनत का वजीर बनाना चाहा, लेकिन रहमत ने मुस्कुराकर इनकार कर दिया और कहा, सुल्तान, मुझे कुर्सी की तलब नहीं, मुझे तो बस उन गरीबों की खिदमत करनी है जिन्हें अल्लाह ने मेरे सुपुर्द किया है। उसने हवेली को हमेशा के लिए एक रिज़्क खाना बना दिया, जहां कोई भी मुसाफिर, चाहे वह किसी भी मजहब या जात का हो, कभी भूखा नहीं जाता था। रहमत ने अपनी बेटी और जोहरा के साथ वही पुरानी सादगी की जिंदगी गुजारी, लेकिन अब उसके चेहरे पर वह फिक्र नहीं थी जो दास्तान के शुरू में थी। सिद्दीक उस हवेली का मुहाफिज बन गया और वह पुरानी किताब आज भी वहां मौजूद है जो लोगों को याद दिलाती है कि अल्लाह का वादा सच्चा है। गांव के लोग अब भी वह किस्सा सुनाते हैं कि कैसे एक भूखे लकड़हारे ने एक जख्मी बेजुबान की मदद की और उसके बदले अल्लाह ने उसे पूरी दुनिया का सहारा बना दिया। करीम खान भी अब बदल चुका था। वह हर रोज सुबह उठकर गरीबों के लिए लकड़ियां काटता और रहमत के बावर्ची खाने में लाकर देता। वक्त गुजरता गया और रहमत की नस्ल में भी वही सखावत बाकी रही। आज भी अगर उस बस्ती से कोई गुजरता है तो उसे हवाओं में वही सुकून और मिट्टी में वही बरकत महसूस होती है। सबक यह मिलता है कि रिज्क का जिम्मा उस जात ने लिया है जिसने हमें पैदा किया है। बस शर्त यह है कि हम इंसानियत का हाथ न छोड़ें और मुसीबत में भी उस पर तवक्कुल रखें। जब रहमत का आखिरी वक्त आया तो उसके लबों पर वही अल्फाज थे जो उसने पहली रात कहे थे, मेरा रब बड़ा करीम है, वह किसी को भूखा नहीं सुलाता। उसने आंखें बंद की तो उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे उसने अपनी मंजिल पाली हो। उसके जनाजे में हजारों लोग शरीक हुए और हर आंख नम थी, पर हर दिल इस बात पर मुतमिन था कि एक वली अल्लाह ने उन्हें जीने का सही रास्ता दिखा दिया है। आज भी वह हवेली वहीं खड़ी है, एक पुरअसरार खामोशी के साथ, लेकिन वहां से गुजरने वाला हर भूखा शख्स जानता है कि वहां उसे रिज्क जरूर मिलेगा, क्योंकि वहां रहमत की दुआओं का असर आज भी बाकी है। यह दास्तान सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक मशाल है जो रिज्क की तिश्नगी में भटक रहे हैं, उन्हें बताने के लिए कि अल्लाह की रहमत हमेशा उनके करीब है। दौलत आना भी एक आजमाइश है और गरीबी भी। रहमत ने गरीबी में शिकवा नहीं किया और अमीरी में गुरूर नहीं किया। उसने दौलत को अपनी अना के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया।